सो हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे हम हेजिंग के बारे में। गोल्ड सेनको हेजिंग कैसे करते हैं, क्योंकि Q3 में FY25 में Q3 में कंपनी ने हेजिंग के बारे में डिस्कस किया है कि उनका हेजिंग स्ट्रेटजी क्या रहता है। रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इन्वेस्टर के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है कि हेजिंग का पॉलिसी क्या रहता है सेनको का। सो वो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट होता है वो पीपीटी आता है, उसमें पीपीटी शेयर किया। नेक्स्ट में वो उसका अपडेट करके पीपीटी को सेनको गोल्ड का जो हेजिंग पॉलिसी, उसका इन्वेस्टर को बहुत सारी इंक्वायरी रहा होगा शायद जीमेल के थ्रू, इन्वेस्टर रिलेशन के द्वारा, ठीक है, तो असिस्टेंट के द्वारा। तो वो उनको अलग से ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू प्रेजेंट किया है, आंसर दिया है कंपनी ने, ठीक है। तो उसके हम यहाँ पे बात करेंगे कि कंपनी ने कैसे हेजिंग करता है, हेजिंग की पॉलिसी क्या है, व्हाट इज़ द हेजिंग पॉलिसी ऑफ सेनको गोल्ड, ठीक है। बेसिक फंडा 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है जो हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो एक्चुअल सेनको को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेजिंग के रिलेटेड पूछा गया, जब इन्वेस्टर का क्वेश्चन रहा हेजिंग पॉलिसी प्रैक्टिस, ठीक है। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ योर हेजिंग पॉलिसी। इन्वेस्टर पूछा कि व्हाट इज़ योर हेजिंग पॉलिसी, एंड एज पर कंपनी मैनेजमेंट का रिप्लाई है, और हेजिंग डॉक्यूमेंट्री पॉलिसी अप्रोप्रिएटली 50%। उनका एक पॉलिसी है, तो मैं इसको ईजी करके समझाता हूँ कि कंपनी का एक व्हाट इज़ हेजिंग पॉलिसी। तो कंपनी का कहना है कि इनका हेजिंग पॉलिसी 50% इनका हेजिंग पॉलिसी रहता है एज पर RBC, मतलब रिक्स क्या नाम है, RCB, यानी रिक्स कमेटी बोर्ड के द्वारा जो इनके हेजिंग पॉलिसी है वो 50% है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज़ द बेसिक्स और अंडरलाइनिंग फॉर योर हेजिंग, मतलब आपका रेंज क्या है हेजिंग का आपका व्हाट इज़ द बेसिक्स एंड अंडरलाइंग फॉर योर हेजिंग का एक्चुअली बेसिक लेवल क्या है। तो कंपनी का कहना है कि वो एक्चुअली उनका जो हेजिंग है वो आई थिंक कितना बोला 300 करोड़, उसमें से 50% वो हेजिंग में लेके आता है, ठीक है। उसके बाद बोला कि पूछा गया, बहुत सारी इसमें एक्सप्लेन है, हाउ डू यू हेजिंग, आप हेजिंग कैसे करते हो। तो हेजिंग वही है कंपनी का भी कि 50 कुछ पर्सन खरीदो कुछ पर्सन बेचो, उसका फिर यहाँ पे कंपनी ने एक्सप्लेन किया है कि उनका 180 डे तक उनका एक्सटेंड रहता है, उनका राइट रहता है कि उनको बेचना है नहीं बेचना है। और प्राइस, अगर कोई प्राइस में ले रहा है बुलियन मार्केट से, बुलियन बैंक से, तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मान के चलो 73 में लिया, एग्जांपल दिया 73 में लिया, और उसको 83 में बैंक को देना पड़ेगा। तो अगर 83 में वो उससे नीचे बेचता है तो भी उसको 83 देना है, और उसको ऊपर अगर बेचता है तो उसको पे करना होता है, ठीक है, ऐसे बोला है। उसके बाद पूछा गया कि एक नंबर, अच्छा 3 नंबर 4 नंबर, अभी 4 नंबर होगा ना। डू यू चेंज योर हेजिंग पॉलिसी, डू यू चेंज योर हेजिंग पॉलिसी। तो इन्वेस्टर के द्वारा पूछा गया कि आप हेजिंग पॉलिसी को चेंज किए हो क्या। तो यहाँ पे हेजिंग पॉलिसी प्रैक्टिस बाय डायनेमिक बेस्ड ऑन रिस्क। कंपनी का कहना है कि हाउएवर वी विल मेक एनी चेंज ओनली पोस्ट अप्रूवल ऑफ RBI कम्युनिकेशन RCB, मतलब रिस्क कमेटी जो बोर्ड है, कम्युनिकेशन एडवांस बोर्ड, प्रेजेंटली विल कंटिन्यू टू हेजिंग इन 50% एंड 50 to 80% रेंज के अंदर, ठीक है। 50-80% रेंज की बिटवीन वो इसका हेजिंग करता है। सो हाउ योर हेजिंग पॉलिसी, 6 नंबर पूछा गया कि हाउ योर हेजिंग पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम योर लिस्टेड ज्वेलर रिटेलर, वो अदर्स जो भी कंपनी है उससे आपका हेजिंग पॉलिसी का स्ट्रेटजी क्या है, इन्वेस्टर की तरफ पूछा गया। सो और कंपनी का कहना है कि our understanding every company has their own specific hedging strategy। कंपनी का कहना है हर कंपनी का अलग अलग हेजिंग पॉलिसी रहता है, बट इनका क्या कहा, क्या कुछ
पॉलिसी देयर टू इंडस्ट्री विल बी हैजिंग एंड टेक ए रिस्क मैनेज। अच्छा, रिस्क कम को करके वोलेटाइल को कम करके बताया नहीं उस तरह, ठीक है। तो कम करके इसको वोलेटाइल के द्वारा कम करके इसको रिस्क को मैनेज करते हैं। उसके बाद पूछेगा हाउ मच यू हैच। तो कंपनी का ऑन एवरेज हैजिंग जो रहता है वो 80% रहता है, ठीक है। 50 टू अप टू 97%, 95% रेंज में हैजिंग करता है, बट ऑन एन एवरेज इनका हैजिंग रहता है 80%। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्लेटफॉर्म में आप हैजिंग करते हो MCX का। तो वो बोल रहे कि कंपनी बोलते हैं कि नॉमिनिक्स, जो इनका नॉमिनिक्स है रजिस्टर्ड ब्रोकर के द्वारा हैजिंग करता है। उसके बाद पूछा गया कि अकाउंट गेन और रेस्ट ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू प्रैक्टिस इंक्रीजिंग नो गेन, जो बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये रहा हैजिंग पॉलिसी कंपनी का, ठीक है। अब Q3 FY25 का इनका मार्जिन कंट्रैक्शन की वजह से ये बहुत सारे आंसर का इंक्वायरी जो आया इन्वेस्टर का वो एक साथ देना पड़ा। बस इतना ही लोगों को शेयर करना था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।